नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में 1 से 100 प्रश्न आपको करवाएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के। तो क्लास आपको कंप्लीट देखना है। देखिए, आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट फेज जो आपका मई में हुआ था 7, 8, 9 को, और अभी आपका सेकेंड फेज जो कि 13, 14, 15, 16 से 21 जून तक पेपर है। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो मैं आज आपको कराने वाला हूं, ये आपको डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो क्लास आपको कंप्लीट देखना है, कहीं भी एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कमेंट करके कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। साथियों, अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो जरूर फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा क्या आंसर होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। तो भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? करेक्ट आंसर होगा अंडमान सागर में। याद रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। अंडमान सागर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपको कवर करा रहे हैं इस वीडियो में। बहुत इंपोर्टेंट सेशन है आपके लिए, जरूर देखिएगा। अगला सवाल है, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू हुई है? तो इनमें से कौन सा शहर है जिसमें भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू हुई है? देखो, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला सवाल है, भारत का पहला एआई संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जा रहा है? तो देखिए, भारत का पहला एआई संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र जो है किस टाइगर रिजर्व में बनाया जा रहा है? तो करेक्ट होगा पलामू टाइगर रिजर्व में। और ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है, ये साथियों झारखंड राज्य में स्थित है। अगला है, भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एसएमई वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित की गई? तो भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एसएमई वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित की गई है? करेक्ट होगा राजस्थान में। देखिए, राजस्थान यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा जो मैंने बताया। अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला सवाल है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए अलग मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल। केरल का नया नाम केरलम है, याद रखेंगे। भारत की पहली निजी क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन मरीन गैस टरबाइन कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भाई, भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन ये सुविधा जो है कहाँ पर स्थापित की जा रही है? करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वीडी सतीशन किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो वीडी सतीशन किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो साथियों, करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक के, ऑप्शन नंबर ए। किसने अपने उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जीता है? बताइए, अपने उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? तो यांग सुआंग जी ने। यांग सुआंग जी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बड़ा ही अच्छा सवाल है। तो भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर अभी किनको नियुक्त किया गया है? करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? करेक्ट होगा पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, याद रखना, भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। अगला है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 किस राज्य को
पहला स्थान मिला। तो पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा को। अगला सवाल है IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का जो खिताब है ये सौरभ कोठारी जी ने जीता है। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौरभ कोठारी। परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बना है? डबल स्टार जरूर मार्क कर लीजिएगा। तो परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का जो 33वां देश बना है वो बना है साथियों बांग्लादेश। अगला सवाल है श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य में ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया गया? तो श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य में ई श्रम साथी ऐप को लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। अगला सवाल है संवाद 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये संवाद 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा गोवा में। गोवा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की परिषद का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो देखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की परिषद का अध्यक्ष अभी किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा पीवी सिंधु को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा पीवी सिंधु। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य अभी सिक्किम बना है। देखो करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। अगला है किसने पाक जल डमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो बताइएगा पाक जल डमरू मध्य जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है, इसको 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा ईशांक सिंह ने। ईशांक सिंह करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? करेक्ट आंसर होगा 157वां स्थान। अगला सवाल है शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी का निर्माण किस देश ने किया है? तो बताइएगा शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी का निर्माण किस देश ने किया है भाई? देखिए करेक्ट आंसर होगा चीन ने। अगला है थॉमस कप 2026 के 34वें संस्करण में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो थॉमस कप 2026 जिसका खिताब अभी चीन ने जीता है, तो आपको बताना है कि इसके 34वें संस्करण में भारत ने कौन सा पदक जीता था? तो ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता था, यानी कांस्य पदक। अगला सवाल है भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित, देखिए भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो भाई भारत का पहला जो कि राज्य के द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र है, ये किस स्थान पर शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु में। अगला सवाल है उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उबेर कप 2026 का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने। साउथ कोरिया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। थॉमस कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो याद रखना चीन ने जीता है। अगला है उबेर कप 2026 और थॉमस कप 2026 की मेजबानी किस देश ने की? तो इन दोनों कपों की मेजबानी जो है वो आपका डेनमार्क ने की थी। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, देखिए सिनबैक्स 2 आयोजित किया गया? तो सिनबैक्स 2 ये भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था जो कि अभी आयोजित किया गया था? तो करेक्ट होगा भारत और कंबोडिया के बीच। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? करेक्ट होगा साथियों गुजरात में। अगला सवाल है भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नेत्र 1.0 ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहां पर आयोजित किया गया? करेक्ट होगा लद्दाख में। याद रखना भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहां पर आयोजित किया गया? तो लद्दाख में। अगला है राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण यानी NCLT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
देखिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का नया अध्यक्ष अभी किनको नियुक्त किया गया है, तो अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का उद्घाटन अभी किस शहर में किया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा प्रयागराज में। देखिए भारतीय पत्रकार आर के आनंद और अन्य किसे पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सुपर्णा शर्मा जी को। सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया, तो 4 से 10 मई 2026 तक। अगला सवाल है यूरोपीय राजनीतिक समुदाय यानी ईपीसी शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा बना है। करेक्ट होगा साथियों कनाडा। ऑप्शन नंबर सी कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विकसित भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विकसित भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर ये कहाँ पर है, तो भाई करेक्ट आंसर होगा हजारीबाग में। F1 रेस जापानी ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बन गए, तो F1 रेस जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर अभी कौन बन गए हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड्रिया किमी एंटोनेली। एंड्रिया किमी एंटोनेली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारतीय सशस्त्र बलों यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रमुख त्रिसेवा सेना अभ्यास द्वीप शक्ति कहाँ पर आयोजित किया गया, तो भाई करेक्ट होगा अंडमान और निकोबार में। अगला सवाल है चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका मार्च 2026 में निधन हो गया, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका मार्च 2026 में निधन हो गया, करेक्ट होगा सूरीनाम के। अगला सवाल है इंडिया फार्मा 2026 का आयोजन कहां पर किया गया, तो इंडिया फार्मा 2026 का आयोजन अभी कहां पर किया गया था, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। जैन धर्म से संबंधित सम्राट संप्रति संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया, तो जैन धर्म से संबंधित सम्राट संप्रति संग्रहालय ये अभी कहां पर स्थापित किया गया, तो गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर गुजरात राइट आंसर है। अगला है आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं, देखिए करेक्ट आंसर होगा सुनील नारायण जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से अभी आईपीएल खेलते हैं और ये वेस्ट इंडीज के हैं। दुनिया का पहला डुअल ब्रांड, देखिए दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने विकसित की है, तो दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने विकसित की है, करेक्ट होगा साथियों जापान ने। अगला सवाल है एवरेडी इंडिया लिमिटेड ने कहां पर भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण सुविधा शुरू की है, तो करेक्ट होगा जम्मू कश्मीर के सांबा में। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो तमिलनाडु के जो अभी नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है वह है थालापति विजय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा थालापति विजय। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी शीतल देवी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो साथियों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है, करेक्ट आंसर होगा साध्वी निरंजन ज्योति जी को। साध्वी निरंजन ज्योति करेक्ट आंसर होगा। एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2025 का मसाकी काशीवारा को दिया गया था और 2026 में एबेल पुरस्कार अभी गड फलिंगटस को दिया गया है। एबेल पुरस्कार जिसको गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, देखिए करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स, देखिए छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स
यानी KIWG 2026 का खिताब अभी किसने जीता है? तो साथियों छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का जो खिताब है ये अभी किसने जीता है भाई? तो इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी आप याद रखेंगे, ये सवाल जो है आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इंडियन आर्मी करेक्ट आंसर होगा, यानी भारतीय सेना ने। चलिए अगला सवाल देखिएगा। हाल ही में देखिए हाल ही में किस भारतीय को यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड 2026 दिया गया है? तो हाल ही में किस भारतीय को यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड दिया गया? तो अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश ने की? देखिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अभी किस देश ने की है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मंगोलिया ने। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई? तो दुनिया की जो पहली डिजिटल जनगणना है ये किस देश में शुरू की गई है? तो भारत में। और याद रखना इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी सुदर्शन पटनायक जी को बनाया गया है। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। लखपति बिटिया योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो लखपति बिटिया योजना जो है ये किस राज्य में शुरू की गई है? करेक्ट होगा दिल्ली में। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जिस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है? करेक्ट होगा उड़ीसा पुलिस को। आगे देखिए केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को कब तक बढ़ाया है? तो अभी केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 31 मार्च 2027 तक के लिए। हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो देखिएगा हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी कौन सी योजना शुरू की है? तो प्राइड ऑफ हिल्स योजना। नेक्स्ट सवाल है एनजीओ स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो एनजीओ स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान को। अगला सवाल है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का नया महानिदेशक पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? देखिए रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है और रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है साथियों जम्मू कश्मीर ने। तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी हाल ही में 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो तमिल लेखक तमिलनाडु के हैं आर बेरामुथु ने जीता है। आर बेरामुथु ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू पर्वत जो है इसका नाम बदलकर अभी अबूराज रखा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अबूराज। यूनेस्को विश्व धरोहर कन्वेंशन के आधिकारिक सर्वेक्षण में किस राज्य के कुंभलगढ़ किले की दीवार को दूसरा स्थान दिया गया? तो ये कुंभलगढ़ का जो किला है ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा राजस्थान। देखिए इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो साथियों इंडियन सुपर लीग 2026 का जो खिताब है ये ईस्ट बंगाल ने जीता है। ईस्ट बंगाल करेक्ट आंसर होगा जिसका संबंध फुटबॉल से है। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का जो अध्यक्ष है ये अभी भरत सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा भरत सिंह चौहान। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो साथियों इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का जो खिताब है ये अनाहत सिंह ने जीता है। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा अनाहत सिंह। अगला सवाल है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा माल्टा में। के गोविंदा भट्ट। देखिए के गोविंदा भट्ट किस लोक नृत्य से संबंधित थे जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो करेक्ट होगा यक्षगान से। और आप सभी को पता है यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। किस राज्य के मुख्यमंत्री देखिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना जो है
ये किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश ने। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, धनंजय मोहन जी को। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? करेक्ट होगा, सुदर्शन पटनायक जी को। अगला सवाल है, फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर जो कि कमांडर रैंक है, इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए? तो भाई करेक्ट होगा, जावेद अशरफ जी। नेक्स्ट सवाल देखिए, वर्ष 2024-25 के लिए भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा बना है? तो वर्ष 2024-25 के लिए भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य जो है वो कौन सा बना है भाई? तो राइट होगा, तमिलनाडु। अगला सवाल देखिएगा, भारत में महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो भारत ने महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए अभी कृषि सखी पहल को लॉन्च किया है। तो कृषि सखी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2028 में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? 2028 में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी अभी भारत को सौंपी गई है। तो भारत करेक्ट आंसर होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड से अभी एन चंद्रशेखरन जी को नियुक्त किया गया है। तो एन चंद्रशेखरन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ऑपरेशन रिलीफ या योजना रिलीफ। ऑप्शन नंबर ए, जीएसआई द्वारा किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया? तो जीएसआई द्वारा किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो करेक्ट होगा, कलिंजर किले की पहाड़ी को, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कलिंजर किले की पहाड़ी, उत्तर प्रदेश। द गोल्डन रॉड नामक किताब के लिए किसे प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 दिया गया है? तो देखिए राइट आंसर होगा साथियों, विलियम डेलरिम्पल को। विलियम डेलरिम्पल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौटेक का आयोजन कहाँ किया गया? तो गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौटेक ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो करेक्ट होगा, पुणे में। देखिए, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से अभी किसे सम्मानित किया गया है? तो काव्य मदानी को। काव्य मदानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन अभी कहां पर किया गया है? करेक्ट आंसर होगा साथियों, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च, देखिए हाल ही में लॉन्च भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का क्या नाम है, जिसने जीरो टॉलरेंस फ्रेमवर्क तय किया? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों, प्रहार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल नॉन स्टॉप सुपर फास्ट ये क्लास है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना। सीईओ ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सीईओ ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया है? तो समीर कनोडिया को। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, समीर कनोडिया। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड 2026 से अभी करण अडानी को नियुक्त किया गया है। करण अडानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किसने जीता, जिसका संबंध क्रिकेट से है? इसको अभी जीता है साथियों भारत ने। भारत करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, विंटर ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? तो नॉर्वे को। नॉर्वे ने कुल 41 पदक जीते थे। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? देखो करेक्ट आंसर होगा भारत में भाई।
अगला सवाल है, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा ग्रासा मासेल को। अगला देखिए, 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत के अनिल राहिया ने गोल्ड मेडल जीता? तो 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, जिसमें भारत के अनिल राहिया ने गोल्ड मेडल जीता? तो करेक्ट आएगा दुबई में ये आयोजित किया गया। अगला सवाल है, दुनिया का पहला व्यापक विमानन कानून, ठीक है, किस देश ने पारित किया है? तो भाई याद रखना करेक्ट आंसर होगा दक्षिण कोरिया ने। अगला सवाल देखिए, एमेलिया वाल्वरडे के स्थान पर भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई क्रिस्पिन छेत्री जी को। अगला है, राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? राइट होगा उत्तराखंड के रुड़की में। आगे देखिए, अगला सवाल जो है साथियों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है, देखिए नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो करेक्ट होगा कर्नाटक के मंगलुरु शहर को। भारत श्रीलंका और किस देश के बीच 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती 17 आयोजित किया गया? तो दोस्ती 17 का आयोजन ये भारत श्रीलंका और किस देश के बीच? तो मालदीव के बीच अभी आयोजित किया गया था। भारत को प्रथम रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में कौन सवा स्थान दिया गया है? करेक्ट होगा 16वां स्थान। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहां पर स्थापित की गई? तो भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब जो है ये कहां पर स्थापित की गई है? करेक्ट होगा मध्य प्रदेश के महू में। अगला है, दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो देखिएगा दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नई दिल्ली। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता, जिसका संबंध क्रिकेट से है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा विदर्भ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र का आयोजन अभी हरियाणा में किया गया। तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो देखो करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा में। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो उड़ीसा में। साथियों ये पूरे 100 क्वेश्चन थे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल थे आपके एनटीपीसी यूजी एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। और देखिए क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, और हाँ कमेंट बॉक्स में बताइए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।